अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल कसीदा प्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो को सुनेंगे उसका टाइटल है 14 सीक्रेट्स ऑफ खाना काबा शरीफ। इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि काबा शरीफ की सिर्फ 14 सीक्रेट्स नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री बयान की गई है। ऑफिशियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको खाना काबा के ऐसे 14 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर मुसलमान को लाजमी पता होने चाहिए। क्या आपको पता है इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है। इसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया था इसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है। खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला इबादत का घर इंसानों के लिए जो मुकर्रर किया गया वो मक्का में है। बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं। क्योंकि वो पहले इंसान है इस दुनिया पे, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर आपको पता है तूफान नूह आ गया था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मट्टी मट्टी इकट्ठी हो गई थी और खाना काबा दह गया था। फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसी मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई और फिर वहीं से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया वो उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसका कोई छत नहीं था और उसके 2 दरवाजे थे, मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली जो 2 दीवारें थी वो इन दोनों दीवारों से उनका साइज, उनकी लंबाई ज्यादा थी। बाद में ये कम कर दी गई, इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके काफ़ी अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर स्टार्ट की। उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। हुआ ये कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गई। ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जब खाना काबा की दीवारें हजर अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए कि कौन हजर अस्वद को काबा में लगाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बने हुए हैं और उन्होंने एक चादर को पकड़ा हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हजर अस्वद को एक चादर में रख के उसको पकड़ लें और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। जब वो चादर को काबा के पास लेकर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजर अस्वद को काबा में लगाया। ओके, अब मैं आपको खाना काबा के 14 सीक्रेट्स के साथ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिजरा अस्वद, ये पत्थर और मुकाम इब्राहिम पे जो पत्थर है ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ खत्म किया जाता है। बहुत सारे हजारों लोगों ने, अंबिया कराम, इवन के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। हदीस में आता है कि शुरू में यह पत्थर दूध की तरह सफेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से यह काला हो गया। जो जरूरी बात है वो ये है, स्टार्ट में यह पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से यह पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए। ये जो आपको चांदी का फ्रेम नजर आ रहा है, सबसे पहले फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी ताला अन्हु ने चांदी का फ्रेम बनवाया और ये जो हिजरे अस्वद के टूटे हुए 8 टुकड़े थे उन्होंने इसके अंदर इसको फिक्स करवा दिया और खाना काबा पर लगा दिया। हिस्ट्री में हमें कुछ इस तरह की मालूमात भी मिलती है कि हिजरे अस्वद को चुरा लिया गया था, जब उसको वापस किया गया तो वो टुकड़ों में था। उसके 8 टुकड़े जो हैं वो खाना काबा में लगाए गए हैं और 6 टुकड़े जो हैं वो तुर्की में हैं। 4 टुकड़े महमूद पाशा मस्जिद में जो कि इस्तंबुल में उधर लगे हुए हैं, एक टुकड़ा ब्लू मस्जिद के मेहराब पे लगा हुआ है और एक टुकड़ा अजीम सुलेमान के मज़ार पर लगा हुआ है।
दूसरे नंबर पे खाना काबा का दरवाजा है। खाना काबा के दरवाजे को बाबे तौबा कहते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो उस वक्त खाना काबा के जो दरवाजे वाली जगह थी ये बिल्कुल जमीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा के जो दरवाजा था ये जमीन से ऊपर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये जमीन है और ये काबा का दरवाजा है। उन्होंने इतना जो है वो जमीन से ऊपर उठा लिया, वो इस वजह से क्योंकि वो ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में इंटर ना हो सके, कुछ लोगों को जिनको वो मंजूरी दें वो लोग सिर्फ खाना काबा के अंदर जो है वो इंटर हो सके। तो आप ये देख सकते हैं, आज जब भी कोई खास मेहमान आता है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उसके लिए स्पेशल जो है वो पुलिस का घेराव किया जाता है, लोगों को दूर किया जाता है और वो फिर जो है खाना काबा के अंदर इंटर होता है और वहां पर जाकर नफल अदा करता है। खाना काबा के दरवाजे की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है अल्लाह जल जलाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके नीचे कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयात लिखी हुई हैं। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, कहो कि ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपका रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो कुरान मजीद की आयात लिखी हैं वो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, वहां से ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है मिज़ाब रहमत। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उस वक्त इसका कोई छत नहीं था, लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने इसका छत भी बनाया। अब जब आसमान से बारिश होती थी तो बारिश का पानी खाना काबा की छत पे जमा हो जाता है, तो खाना काबा की छत से पानी उतारने के लिए भी तो कोई पाइप होना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पाइप लगाया गया खाना काबा की छत के ऊपर वाली साइड पे, इससे बारिश का पानी खाना काबा की छत से नीचे ज़मीन पर उतरता है और लोग नीचे इसके नहाते भी हैं। इसको रहमत का परनाला कहा जाता है, रहमत वाला पानी खाना काबा की छत से नीचे उतरता है। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं, खाना काबा की नीचे वाली साइड पे व्हाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। इस मार्बल को शादरवान कहते हैं। इस मार्बल के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं जिनके अंदर रस्सी डाल के खाना काबा के गिलाफ को नीचे से बांधा जाता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं, और आपको पता है नंगे पाँव की उंगलियों पे बहुत जोर से लगती है, इसलिए उन्होंने इसकी शेप नीचे से अंदर की तरफ इस तरह से बनाई हुई है ताकि लोगों के पाँव की उंगलियों पे लगे ना। फिफ्थ नंबर पे आता है हतीम। हतीम बेसिकली खाना काबा के पास ये जो व्हाइट से कलर की यू शेप की दीवार है ना, इसको कहते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो आप देख सकते हैं उस वक्त कोई यू शेप की दीवार नहीं थी, उस वक्त कोई हतीम नहीं था। लेकिन फिर जब कुरैश ने खाना काबा बनाया तो वो खाना काबा बनाते बनाते पैसे कम हो गए, तो उन्होंने जो है वो इतना तकरीबन खाना काबा बनाया और इतनी जो थी वो जगह बच गई। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, पैसे ख़त्म हो गए थे, उन्होंने यू शेप की एक दीवार बना दी। तो आज तक इसी तरह से खाना काबा है, इतना खाना काबा है और उसके साथ यू शेप की दीवार है। इस यू शेप की दीवार को हतीम कहते हैं। अब आपको पता है जब भी खाना काबा में इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ाते हैं तो वो खाना काबा के अंदर तो जाके नहीं नमाज पढ़ाते, खाना काबा के बाहर नमाज पढ़ाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं खाना काबा के अंदर तो जाके कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, सब लोग खाना काबा के बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जब भी फर्ज नमाज का टाइम होता है, फर्ज नमाज होने लगती है, तो ये खाना काबा के क्योंकि अंदर का हिस्सा है हतीम, इसको खाली करवाया जाता है, सब लोग इसके बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। और जो तवाफ होता है वो भी आपको पता है खाना काबा के बाहर ही सब लोग तवाफ करते हैं, खाना काबा के अंदर तो तवाफ नहीं करते, इसलिए इस एरिया के अंदर भी कोई तवाफ करते हुए नहीं जाता, तवाफ भी इसके बाहर बाहर से ही होता है। और अगर आपको मौका मिले नफल पढ़ने का तो आप इस जगह के ऊपर ज़रूर नफल पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस जगह पे नफल पढ़े तो इसका मतलब ये है कि आपने खाना काबा के अंदर नफल पढ़े। और इसके अलावा कुछ बुक्स में कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक हतीम के अंदर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्रें मुबारक हैं। क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, इसलिए ये कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे ये आप देख सकते हैं, ये खाना काबा का दरवाज़ा है और ये हजर अस्वद पत्थर है। इसके दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। इसके साथ इस तरह से अपने दोनों हाथ सर और चेस्ट लगाकर खड़े होकर दुआ मांगना सुन्नत है और यहाँ पे बहुत ज्यादा दुआ कबूल होती है। इसलिए आप जब भी खाना काबा आने लगें तो दिल में पहले से 5-6 दुआएं रखें जो कि यहाँ पर खाना काबा में आके आपने बार बार मांगनी है। 7वें नंबर पे है मुकाम इब्राहिम। आप देख सकते हैं खाना काबा के पास एक जंगला लगा हुआ है। इस जंगले के अंदर फ्रेम में वो पत्थर है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना लिया था तो इस पत्थर के ऊपर खड़े होके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए बुलाया था। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुकाम पर खड़े हो गए और कहने लगे, लोगों आपके परवरदिगार ने एक मकान बना लिया है, लिहाजा इसके पास हज अदा करो। कुछ रवायात में ये भी आता है कि ये वाला पत्थर और हजर अस्वद ये दोनों जन्नत से आए थे, और कुछ रवायात में ये भी आता है कि ये वाला वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا جہاں پر پتھر لگانا ہو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس وجہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے جو ہے وہ طواف کر سکیں۔ اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر آ کے اس کا جنگلہ کھول کے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ 8، 9، 10 اور 11 یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 4 کونے تھے، 1، 2، 3، 4، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے یہ والے 2 کونے ختم کر دیے اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا اس کو اتنا کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 2 جو کونے تھے وہ نئے تھے اور 2 جو کونے تھے وہ وہی والے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ اب ان 2 کونوں کو اس لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں ابھی اس ٹائم پہ یہ وہی والے کونے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا۔ اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور یہ رکن یمانی کا یہ جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، جس حصے کے اوپر اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا، اور جب بھی آپ کا ان کے درمیان سے گزرنا ہوا تو آپ نے بھی یہی والی دعا پڑھنی ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12 نمبر پہ خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پہ کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت آنے کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پہ ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ کعبہ کے چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے، کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ 13 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن سے نکل رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے فلور پہ ہوتے ہیں خانہ کعبہ پہ، تو ان کو صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اب طواف سٹارٹ کرنا ہے تو حجر اسود والا کونا کہاں پہ ہے۔ تو اتنے دور سے اس لیے یہاں پہ گرین سے کلر کی لائٹ لگائی بھی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے کہ یہاں سے آپ نے طواف جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اس لیے گرین سی لائٹ لگائی ہوتی ہے سیدھا حجر اسود والے کونے کی ڈائریکشن میں۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 8 براؤن کلر کے ماربل کے پیسز ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम को 2 दिन तक फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ना सिखाया और ये भी बताया कि कौन से टाइम कौन सी नमाज पढ़नी है। हदीस में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमाम बनकर खाना काबा पे इस जगह पे 2 दिन नमाज पढ़ाई, तो इसलिए इस जगह को मुसल्ला जिब्राइल कहते हैं। और ये वाली वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जय नमाज और माइक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो जगह है खाना काबा में जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। और पीछे जो लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुकाम इब्राहिम यानी कि वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान था वो यहाँ पर होता था, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ना, मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती है। बाद में रश बन जाता था यहाँ पर तवाफ करते हुए, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर हुकूमत में ये मुकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक्स रखे जाते हैं, 3 जब वो खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, 3 माइक्स जब वो रकू में जाते हैं उसके लिए, और 3 माइक्स जब वो सजदे में जाते हैं उसके लिए। साथ ज़मज़म पड़ा होता है और एक टिश्यू का बॉक्स होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। और भी वीडियोस बने मक्का और मदीना के बारे में, वो भी स्क्रीन पे आपके सामने है, वो भी आप देख सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ये आईडी आपके साथ